In this video, student, you will learn about the cyclone. बेटा in previous video you also learn thunderstorm. तो बेटा ये जो हमारे साइक्लोन हैं, साइक्लोन क्या होते हैं कि जो हमारे थंडरस्टॉर्म होते हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो किस में डेवलप हो जाए, साइक्लोन में डेवलप हो जाए। ये होता कैसा है कि जो हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट होती है वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारी वाटर वेपर होती है बेटा एटमॉस्फेयर में, वो वाटर ड्रॉपलेट में हायर एल्टीट्यूड पर चेंज हो जाती हैं। तो बेटा सडनली क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। और जैसे ही एयर क्या है ऊपर की तरफ जाती है, उसकी वजह से शार्प ड्रॉप इन प्रेशर, और प्रेशर एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गिर जाता है। तो बेटा मोर एयर ब्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो देखिए बहुत सारी जो एयर है वो सारी डायरेक्शन से क्या है, सेंटर की तरफ क्या होने लगती है, चलने लगती है। एज मोर एंड मोर एयर स्पाइरल इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर एंड न्यू कमिंग एयर इज फोर्स टू राइस। तो देखिए जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस है वो स्पाइरली इनवर्ड की तरफ क्या है, चलने लगती है। तो बेटा ये जो साइकिल बनता है, द साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम लीडिंग टू अ वेदर कंडीशन कॉल्ड साइक्लोन। और जब ये साइकिल जो है कई बार रिपीट होता है तो वेदर में क्या होता है, साइक्लोन कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, साइक्लोन आर ऑल्सो कॉल्ड टाइफून और हैरिकेन्स। साइक्लोन्स को क्या कहते हैं, टाइफून और हैरिकेन्स भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल जोन इन विच दे फॉर्म। तो जहाँ से ये बनते हैं, जियोग्राफिकल जोन की बेस पर जहाँ से ये बनते हैं उसी के नेम पे इनको क्या कहते हैं, टाइफून या हैरिकेन्स कहते हैं। और हैरिकेन इन अमेरिका एंड टाइफून इन जापान एंड फिलीपींस। तो साइक्लोन कैन कोज टोटल डेविस्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन देयर पाथ। तो जो बेटा साइक्लोन होते हैं इनके पाथ में जो कुछ भी आता है वो उसी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साइक्लोन विंड स्पिन एट स्पीड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। तो जहाँ पर जो विंड स्पिन करती है स्पीड के साथ में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। जहाँ पर जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है एंड डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। तो उसका जो डायमीटर होता है साइक्लोन का वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। तो बेटा द स्काई इज क्लियर एंड एयर इज कल्म। ठीक है, तो स्काई क्या होता है, क्लियर होता है, लेकिन एयर इज कल्म। और अराउंड दिस कल्म एरिया देयर इज अ क्लाउड रीजन विद हाई स्पीड विंड। और इस कल्म एरिया में क्या होते हैं, जो हमारे क्लाउड होते हैं, क्लाउड रीजन जो होते हैं, हाई स्पीड विंड वहाँ पे क्या होने लगती है, चलती है, एंड हैवी रेन, और बहुत तेज तेज रेन भी होती है। सो बेटा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पिन ऑफ द अर्थ कोज द विंड टू कर्व राइट टू इट्स डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे स्पिन होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो विंड होती है वो राइट साइड डायरेक्शन में क्या होती है, कर्व बनाती है। तो बेटा विंड ब्लो एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड विंड ब्लो क्लॉक वाइज अराउंड एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या होती है, जो विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ पर जो हमारी विंड होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है। तो बेटा अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर द कंजर्व हैपन। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम बात करेंगे टोरंडोज की। तो देखिए दिस इज अ वायलेंट स्टॉर्म विच फॉर्म वेरी सडनली ऑन लैंड। ये भी क्या होता है, वायलेंट स्टॉर्म होता है, ये सडनली ही कहाँ से, लैंड से फॉर्म होता है। हाईएस्ट विंड स्पीड ऑन द अर्थ अकर इन टोरंडो समटाइम रीचेज अबाउट 500 किलोमीटर। कभी कभी जो हमारी हाईएस्ट विंड स्पीड यानी कि जब टोरंडोज आते हैं तो कई बार इस विंड की जो स्पीड हो जाती है वो 500 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो जो हमारे टोरंडोज होते हैं दे आर कॉमन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूएसए। तो यूएसए में ये कॉमन भी हैं और बहुत ज़्यादा
स्ट्रोंग होते हैं। तो टोरंडो लुक लाइक अ ट्विस्टिंग फनल of air reaching from the sky with the narrow end on the ground। ये क्या है, ट्विस्टिंग फनल की तरह दिखाई देते हैं जो क्या है स्काई में ऊपर की तरफ चलते हैं। तो टोरंडो कैन बी अ फ्यू मीटर्स टू अबाउट अ किलोमीटर इन डायमीटर। तो देखिए जो हमारे टोरंडो होते हैं वो फ्यू मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। इट गोज पास्ट, इट सक्स अप एनीथिंग on its path including building, trees, cattle, car, drop them its force decrease। अब देखिए ये इनके पाथ में जो कुछ भी आता है ये उसे ही सक करके, कुछ भी चीज़ आती है, बिल्डिंग आए चाहे ट्रीज आए, उसे अपने साथ लेकर चले जाती हैं। और इन्हें जब इनका फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो ये उसको कहीं भी ड्रॉप कर देती हैं। तो अगर कहीं टोरेंडो फॉर्म होता है ओवर द सी, इट इज़ नोन एज वाटर स्पाउट। अगर ये टोरेंडो कहाँ सी में जो फॉर्म होता है तो इसको वाटर स्पाउट कहते हैं। इट सीम्स टू राइज आउट द सी लाइक एनॉर्मस डार्क ग्रे सरपेंट, ठीक है। एंड व्हेन इट टचेज द वाटर ऑफ द ओशियन, वाटर इज सक्ड अप। तो देखिए जब ये इसको ओशन में वाटर को टच करता है तो ये वाटर को क्या कर लेता है, सक्ड अप कर लेता है। अब बेटा डिस्ट्रक्शन कोज ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अब देखिए जो स्टॉर्म्स होते हैं आपको भी पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जो इंडिया के जो लॉन्ग कोस्टल लाइन्स हैं वो अबाउट कितनी किलोमीटर है, 8041 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है बेटा इंडिया में। और जितनी भी हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया में वो हमारी क्या है, वल्नरेबल टू साइक्लोन, यानी कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो क्या है, वल्नरेबल होती हैं साइक्लोन्स के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आर मोर इफेक्टेड द साइक्लोन ऑफ विच डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल। तो देखो हमारे जो उड़ीसा है, जो वेस्ट बंगाल हैं, तमिलनाडु हैं, ये क्या होते हैं जो हमारे बे ऑफ बंगाल से उठने वाले जो साइकिल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो बेटा जब साइक्लोन स्टॉर्म मूव टुवर्ड द कोस्ट इट कम विद द हैवी रेन। तो देखिए जब साइक्लोन स्टॉर्म वहाँ पर आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगती है हाई वेव्स पे। सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, और जो सी वाटर है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में आ जाता है बिकॉज द हाई प्रेशर ग्रेडियंट, हाई वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण। इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइफ है उसका लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, एंड ऑल्सो रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी, और जिसकी वजह से क्या है सॉइल फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल कॉज फ्लड एंड पोल्यूट्स वाटर सोर्स, और जो इनके कारण जो हैवी रेनफॉल होती है उसकी वजह से फ्लड आ जाती है और जो हमारे वाटर सोर्स हैं उनको क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। तो बेटा कोजिंग आउटब्रेक ऑफ एपिडर्मिस, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एपिडर्मिस है, कोजिंग आउटब्रेक ऑफ एपिडर्मिस हो जाता है। तो बेटा हाई स्पीड स्ट्रॉन्ग विंड डैमेज बिल्डिंग, ट्रीज, कम्युनिकेशन सिस्टम, कोजिंग लॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इनकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा जो हमारे ट्रीज़ हैं, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं और हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। अब बेटा अब देखिए डिस्ट्रक्शंस के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हमें क्या है कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हमें क्या करने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए। तो बेटा हमें ये जो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, हमें इन साइक्लोन के बारे में जो फोरकास्ट किया जाता है, वार्निंग्स दी जाती है रेडियो पे और टीवी पे, उनको सुनना चाहिए, ठीक है। स्प्रेड द न्यूज़ टू पीपल इन नेबरहुड, और अगर ऐसा टीवी पे या रेडियो पे कोई साइक्लोन से रिलेटेड कोई फोरकास्ट किया जाता है तो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। कीप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स, जो हमारे इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट है वो अपने पास रखिए। कॉल पीपल टू एक्शन, डू नॉट रिएक्ट इन पैनिक। तो देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें एक्शन लेना चाहिए। असाइन देम स्पेसिफिक टास्क ऑफ कम्युनिटी सर्व एज वेल एज बेटा
डिसकनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड अवॉइड टचिंग दैम। अब देखिए अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि जो साइक्लोन आते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को क्या है, डिसकनेक्ट कर देना चाहिए और उन्हें टच नहीं करना चाहिए। कीप इमरजेंसी अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स लाइक ड्राई फूड, सप्लाई ऑफ मैच बॉक्स, कैंडल, टॉर्चेज, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड रेडी फॉर इंस्टेंट यूज़। तो बेटा ऐसे एरिया जहाँ पर साइक्लोन्स और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बेटा ऐसे एरिया में हमें कुछ इमरजेंसी हाउस होल्ड गुड्स को रखना चाहिए। स्टे इंडोर एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है घर के अंदर रहिएगा। जो ड्राइविंग्स हैं और रोड्स पर जो रोड्स पे जो हमारी शेल्टर्स हैं ट्री के नीचे, उनके नीचे हम ना शेल्टर लें, ठीक है। पीपल लिविंग, जो लोग कोस्टल लाइन एरिया में रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मूव टू सेफर प्लेस इन साइक्लोन शेल्टर्स। जो हमारे साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं उस जगह पे चला जाना चाहिए। फिशरमैन शुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ वेंचूरिंग आउट द सी आफ्टर अ साइक्लोन वार्निंग। अगर साइक्लोन की वार्निंग दी गई है तो जो फिशरमैन हैं उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू सेफ्टी मेजर्स टू फॉलो व्हेन सम न्यूज़ फोरकास्ट बाय द रेडियो एंड टीवी। तो कुछ जो हमारे न्यूज़ साइक्लोन से रिलेटेड जो फोरकास्ट किए जाते हैं टीवी या रेडियो के थ्रू, उन्हें सीरियसली सुनकर हमें उन पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे हमें क्या है कि जो लाइफ का जो लॉस होता है उससे हम बच सकते हैं।